खबर बता दें, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। बिहार के चुनाव में 40 से 50 सीट जीतने का दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव में हमारा वोट बढ़ा है, कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करेंगे, ये कहना है कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। तो उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया। कहा जा रहा है कि 40 से 50 सीट जीतेंगे। और आने वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था। और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। एनडीए के नेता अब तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वहीं आरजेडी का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। परिवारवाद की जमात और भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो बिहार में आज दावे कर रहा है जीत के लिए, वो एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा बढ़ के कुछ और नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस एक भी सीट बिहार में जीत ले तो यह बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस दीवा स्वप्न देखना छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी अभी बहुत मुश्किल स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव कितनी तरजीह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षण के लिए वो लगातार कभी प्रभारी बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो करते रहें, लेकिन जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव जी की मांग से बाहर नहीं आएंगे, तब तक क्या होगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है और जो बिहार की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार पटना पहुंचे कृष्णा अल्लावरू ने पटना नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से फीडबैक लिया। पार्टी नेताओं को संबोधित भी किया और उनका हौसला बढ़ाया है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में बड़ी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी और दल में, बीजेपी को हराने की ताकत किसी और दल में नहीं बल्कि कांग्रेस में ही है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। और अब आप भी जान लीजिए कि कृष्णा अल्लावरू आखिर कौन है जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो कृष्णा अल्लावरू मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं।
यूथ कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। आईएनसी के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। इससे पहले वे युवा कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और इस